गुड मॉर्निंग एवं दीजिनंद बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ 7 का नाम है जिराफ। जिराफ नाम से हमें पता चल रहा है यह किसी जानवर का नाम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्म अप। वार्म अप मीन्स पॉइंट ऑफ डिस्कस। ठीक है, पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर आपको कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। ऊँट, ये है जिराफ, ये हाथी, ये ज़ेब्रा, है ना। हम जानेंगे कि जानवर क्या होते हैं। जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू जानवर और एक जंगली जानवर। जो जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं और जिनको पाला जाता है उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। पालतू जानवर गाय, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट, बकरी, बैल, भैंस, इन सभी को क्या कहते हैं? पालतू जानवर। और जो जंगल में रहते हैं शेर, हाथी जंगली भी है और पालतू भी है, इसलिए हाथी जंगल में भी रहता है। तो हाथी, शेर, ज़ेब्रा, चीता, भालू, ये सब क्या है? जंगली जानवर है। ये कौन है? जंगली जानवर। चलिए, आपको समझ में आया है। अब हम पढ़े यहाँ जो हमें पॉइंट दिए हैं इस पर हम बातचीत करेंगे। जंगली जानवरों के रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? अभी हमने जाना कि जंगली जानवर कौन होते हैं। अब उन्हें रहने के लिए स्थान चाहिए, तो क्या जरूरी है? सबसे पहले जंगल, फिर पेड़ पौधे, पहाड़, तालाब, क्योंकि कुछ जानवर क्या रहते हैं? नदी के अंदर, तालाब के अंदर रहते हैं, है ना। कुछ पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाकर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते हैं। इसलिए ये सब क्या है? रहने की जो जगह है उसे रहने का स्थान कहा गया है। ये सब चीज़ें उनके लिए जरूरी है। ठीक है। संसार का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? संसार मतलब पूरी दुनिया। पूरी दुनिया, जैसे हमारा देश भारत देश है, इसी तरह से चीन, जापान, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, तिब्बत, ऐसे कई सारे देश हैं। तो सबको मिला करके क्या बन जाता है? संसार। क्या बन जाता है? संसार। तो पूरे संसार का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ। कौन सा है? जिराफ सबसे ऊंचा जानवर है। ये प्रश्न आपके लिए है, आप मुझे इसे लिख के सेंड करेंगे। आपने कौन कौन सा जंगली जानवर देखा है और कहाँ? कौन कौन ने अलग अलग जानवरों के लिए पूछा है, लेकिन कौन सा? यहाँ सा लगाने से एक वचन बन गया। कौन सा देखा है? शेर, चीता, भालू, चाहे जो भी हो, जो भी आपने देखा है उसे लिख के आप मुझे सेंड करेंगे। क्या हर देश में सभी जानवर मिलते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे देश, तो मैंने आपको समझा दिया। हर यानी जितने भी अलग अलग देश है उनके लिए यहाँ कौन सा शब्द यूज किया गया? हर। क्या सभी देश में सभी जानवर मिलते हैं? हर देश के अंदर नहीं मिलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हाथी हमारे भारत देश में है, लेकिन दूसरे देशों में वह नहीं पाया जाता है। जैसे जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। मेरे साथ उंगली रखकर पढ़ेंगे सभी बच्चे एक साथ। पिंक पट्टी में देखिए, जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। अफ्रीका के जंगलों में जिराफ के झुंड खूब देखने को मिलते हैं। पाठ पढ़कर इस अनोखे जानवर के बारे में जानो, है ना। हमने जिराफ के बारे में समझ लिया कि संसार का सबसे ऊंचा जानवर है और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के जंगलों में। इस जिराफ के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है और समझना है। बच्चों, सभी मेरे साथ उंगली रख के पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने चिड़ियाघर में कभी जिराफ देखा है? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, आज हम बताते हैं आपको इस अनोखे जानवर के बारे में, है ना। क्या करेंगे हम? आज मैं इस अनोखे जानवर के बारे में हम पढ़ करके यहाँ पे जानेंगे।
जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। अफ्रीका के जंगलों में यह जानवर खूब देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है ये? अफ्रीका का जो जंगल है, जंगल मीन्स वन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे होते हैं, उसे जंगल कहा जाता है। खूब है, बहुत सारे, ढेर सारे, झुंड के झुंड, है ना। इसके शरीर पर सफ़ेद धारियों से घिरे हुए भूरे चौकोर धब्बे होते हैं। इसकी गर्दन और पैर बहुत लंबे होते हैं। इसकी ऊंचाई 6-7 मीटर तक होती है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहता है जहां ऊंचे और लंबे पेड़ होते हैं। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खाने में इससे सुविधा होती है। जिराफ एक सीधा साधा जानवर होता है। जंगलों में यह झुंड बनाकर रहता है। देखो, ये जिराफ आपके सामने खड़ा दिखाई दे रहा है ना। यहाँ इसकी सब चीज़ बता दी है, क्या होते हैं। ये देखो, चौकोर 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 खाने दिखाई दे रहे हैं आपको। ये भूरे चौकोर धब्बे। और क्या होता है, इसके पैर कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? और इसकी ऊंचाई 6 से 7 मीटर तक होती है। यहाँ पेड़ से लेके यहाँ तक होती है। इसकी जो है ऊंचाई वो 6 से 7 मीटर तक होती है। और ये कहाँ रहता है? जहाँ पर लंबे लंबे पेड़ है। अफ्रीका के घने जंगलों में क्या है? ये देखो, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इतना लंबा पेड़ है कि वह आसानी से पत्ते तोड़ करके क्या कर रहा है? खा रहा है। तो जिराफ कैसा है? बहुत सीधा साधा जानवर है और यह झुंड बना के रहता है, यानी किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं। अफ्रीका के जंगलों में जिराफ के झुंड घूमते दिखाई देते हैं। ठीक है, आए समझ में? झुंड के झुंड मतलब समूह, इकट्ठे बहुत सारे जिराफ एक साथ घूमते दिखाई देते हैं। चिड़ियाघर में जिराफ के लिए एक बड़ा बाड़ा बना दिया जाता है जहां ये मुंह उठाकर घूमते रहते हैं। चिड़ियाघर में तो शायद ही कभी किसी ने इनकी आवाज़ सुनी हो। जिराफ किसी को हानि नहीं पहुंचाता। हानि मीन्स नुकसान। चिड़ियाघर क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखा जाता है। शायद आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी घूमने भी गए होंगे, चिड़ियाघर को देखने गए होंगे। नहीं गए हों तो जाने की कोशिश करें। यह जिराफ किसी को हानि नहीं पहुंचाता, न ही कभी किसी से लड़ता है। यह बहुत सरल स्वभाव का जानवर है। इसका शरीर काफ़ी बड़ा होता है, जबकि मुंह बहुत छोटा। मुंह से यह किसी को काट नहीं सकता। यह हाथी की तरह भारी भारी टहनियाँ भी नहीं तोड़ सकता। यह भारी चीज़ों को उठाकर चल भी नहीं सकता। इसका वजन भी बहुत होता है। इसका वजन 1200 किलोग्राम के लगभग होता है। यह क्या होता है? ये जिराफ जो आपको दिखाई दे रहा है, यह भारी वजन उठा करके नहीं चल सकता। इसका मुंह भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। यह किसी को काट नहीं सकता। और हाथी क्या करता है? पेड़ की पूरी टहनी को अपनी सूंड से तोड़ देता है, लेकिन यह नहीं तोड़ता, ऐसी पत्तियां ही खाता है। इसका वजन कितना है? लगभग 1200 किलोग्राम के लगभग होता है। ये देखो, बाड़ा किसको बोलते हैं, है ना। ये इस तरह से पूरा चारों ओर से पैक करके इन्हें अंदर रखा जाता है चिड़ियाघर के अंदर, उसे बाड़ा कहते हैं, है ना। गर्दन और पैर लंबे होने के कारण यह जमीन से कोई चीज़ मुंह से नहीं उठा पाता। पानी पीने के लिए ज़मीन पर झुकने में जिराफ को बड़ी कठिनाई होती है। नदी, तालाब, नाले से पानी पीने के लिए जिराफ को पैर फैलाने पड़ते हैं। क्या होता है? इसकी गर्दन कैसी लंबी है, कैसी है जिराफ की गर्दन? लंबी। इसके लिए इसको नीचे ज़मीन पर क्या करना पड़ता है? प्यास तो लगती है। भोजन तो क्या करता है? पेड़ की पत्ती तोड़ करके वो खा लेता है, भोजन कर लेता है। लेकिन जब उसे प्यास लगती है तो उसे झुकने में बड़ी कठिनाई होती है। उसे क्या करना पड़ता है? अपने दोनों पैर को, ये देखो नीचे, ये दोनों पैर जो आगे के हैं उनको चौड़े करना, फैलाना पड़ते हैं। उसको जिराफ को बहुत तकलीफ होती है। जिराफ जमीन पर बहुत कम लेटता है, क्योंकि लेटने के बाद उठने में उससे बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए खड़े खड़े ही सोता है। क्या करता है? ये जमीन पर सो नहीं सकता है, वह क्या करता है? खड़े खड़े ही सोता है। हम तो क्या करते हैं? हमारे बिस्तर पर सोते हैं, और दूसरे जो जानवर आपने देखे हैं वह नीचे बैठ के आराम से सो सकते हैं, लेकिन यह पैर लंबे होने के कारण यह नहीं सो सकता है। यह सूखी और कड़ी जमीन पर रहना पसंद करता है।
कीचड़ और दलदल से दूर रहता है। कहाँ रहता है? सूखी बिल्कुल कड़क जमीन जहाँ पानी कीचड़ वगैरह कुछ नहीं होता है वहाँ रहना पसंद करता है। और कीचड़ और दलदल से उससे क्या करता है? दूर रहता है। कोई भी जानवर जिराफ का शत्रु नहीं होता, केवल शेर ही इस पर आक्रमण करता है। आक्रमण मतलब हमला, शत्रु मतलब कोई भी दुश्मन नहीं होता है। जिराफ का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। सिर्फ कौन हमला करता है? शेर। जिराफ हमेशा अपने पैरों से ही अपनी रक्षा करता है। शेर भी इसके पैरों की मार से डरता है। अगर इसकी एक भी दुलत्ती शेर के मुंह पर पड़ जाती है तो उसका जबड़ा टूट जाता है। जिराफ लंबे लंबे डग भर कर बहुत तेज भागता है। जबड़ा मतलब आगे की जो बत्ती सी होती है ना, मुंह के नीचे का जो दांत जो आपके देखे हैं, दांत आपके भी यहाँ से नीचे मुंह के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे जबड़ा कहा जाता है। जब शेर उस पर आक्रमण करता है तो वो क्या करता है? पूरी ताकत से दोनों पैरों को उठा करके उसके जबड़े पे मारता है तो उसका जबड़ा भी टूट जाता है। और वह क्या करता है? लंबे लंबे डग यानी कदम, वो लंबे लंबे कदम रख के तेज भागता है। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। अपनी ऊंचाई के कारण यह काफ़ी दूर से बड़ी जल्दी किसी भी चीज़ को देख लेता है। जिराफ कैसा है? उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है? वो दूर तक की चीज़ों को क्या कर सकता है? देख दृष्टि में अपनी आंखों से वो क्या कर सकता है? देख सकता है। वह जिराफ तंजानिया देश का राष्ट्रीय पशु है। जिराफ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तंजानिया देश का राष्ट्रीय पशु है ना। हमने जिराफ के बारे में बातें पढ़ी और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रकृति की अलग अलग विविधताओं को हमने जाना कि कौन कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, पालतू जानवर कौन होते हैं, जंगली जानवर कौन होते हैं, सभी जीव जंतुओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू बच्चों।